कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं। मैं सबसे पहले आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे मित्रों से भेंट होती है, लेकिन वो मुलाकात कुछ ऐसी होती है कि आपको भी जल्दी रहती है, हमको भी जल्दी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि यूँ सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी नहीं, हमने पुकारा भी नहीं। कई बार आप लोग अपने अपने असाइनमेंट के लिए निकल जाते हैं और कई बार मुझे अगले कार्यक्रम की मसरूफियत की वजह से जाना पड़ता है। नमस्कार हो जाता है, कभी थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, लेकिन आज लंबे समय बाद विस्तृत बातचीत के लिए हम सब हैं और खुशी है मुझे कि अरसे बाद हम लोग बातचीत के लिए आज इकट्ठे हैं। 2-3 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उन्हें नए आयाम दिए हैं और उसके केंद्र बिंदु में सामान्य नागरिक की आशा, अपेक्षा और आकांक्षाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया है। जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, परिवर्तन को कैसे व्यापक बनाया जा सकता है। ढेर सारी स्कीम्स पिछले 3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है, लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी एलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई। किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था, किसानों की आमदनी दुगनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है और उसका परिणाम जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो नीतियां रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा है। और अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आज 18,918 रुपये मासिक आय हमारे किसान भाइयों की हुई है, जो पंजाब हरियाणा को छोड़िए तो शायद कोई और राज्य मुकाबला हमसे नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर की गाड़ी 3 वर्षों में ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन उसे अभी और रफ्तार देने का समय था और इसे इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं उस नई योजना पर आगे अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और कुछ उपलब्धियां हमारी हैं, उनका मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज़्यादातर स्कीम में कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। हार्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर
हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं। 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी। हमने सीप हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक एमओयू भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब 1125 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। हमने पशुपालकों के घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन 1962 शुरू की है। ये भी भारत सरकार के जो मंत्री हैं रूपाला साहब श्रीनगर आकर के उन्होंने इसे प्रारंभ किया था। 3 साल में हमारा फिश प्रोडक्शन 25% और ट्राउट प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। 17,000 फिशरमैन के लिए 6,000 से ज़्यादा आवास देने में हमें सफलता मिली है। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने 3 सालों में पार किया है। लेकिन सबके मन में कहीं न कहीं एक बात उठती थी कि खेती किसान की केवल जीविका का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कैसे किसान की समृद्धि का माध्यम बनाया जा सके। चुनौतियां चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हों, लैंड डिग्रेडेशन की हों, मार्केट की समस्या हो, किसान भाइयों को कैसे संरक्षित किया जाए, ये विचार बराबर चर्चा में रहता था। और स्वाभिमानी किसान और समृद्ध किसान, इस बात को कैसे जमीन पर उतारा जाए, तो 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में हुई थी। देश भर के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतिगण, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डुल्लू साहब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट, एलाइड डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारी उस 2 दिन की वर्कशॉप में थे। और मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से काम करके हमने अनुरोध किया था। उसके चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय साहब थे कि एक तो मिशन बना के हमको दे दीजिए जल्दी से जल्दी, जो हम आने वाले 4-5 साल में इम्प्लीमेंट कर सकें, और एक विजन जो लंबे काल तक जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है और मैं हृदय से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के नागरिकों और किसानों की ओर से विशेष रूप से इस पूरी समिति का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरा समय दे करके, सारा काम धाम छोड़ करके इस रिपोर्ट को बनाने में इन लोगों ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और निश्चित रूप से इसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कुल 29 इंटरवेंशंस इन समिति ने प्रपोज किए हैं। उसके आउटपुट और आउटकम को भी बहुत ही गंभीरता से देखा गया है। जब एक श्रीनगर में हम लोग थे, सेक्रेटेरिएट में बैठक हुई जिसमें एपेक्स कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य भी थे, चेयरमैन साहब भी थे। इन लोगों ने मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, डुल्लू साहब भी थे, हमारे और भी वरिष्ठ अधिकारी थे। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स उस बैठक में मौजूद थे। उस दिन बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं कहूं कि जो उसका मूल तत्व था वो इन लोगों ने हम लोगों को समझाया और उसे प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। 5 साल में 5,013 करोड़ रुपए इन 29 परियोजनाओं को लागू करने में हम खर्च करने जा रहे हैं आने वाले समय में। और मुझे विश्वास है कि ये व्यापक योजना जम्मू कश्मीर के एग्री इकोनॉमी को नई डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी पर ले जाएगा, कृषि उत्पादन को दोगुना करेगा, एक्सपोर्ट में भारी वृद्धि होगी तथा इस सेक्टर को
सस्टेनेबल और कमर्शियली वायबल बनाने में सफलता मिलेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा एवं ग्रामीण समृद्धि में नए युग की शुरुआत मानता हूं। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।